हमारी टीम ने इस कहानी को प्रभु राम और महाबली हनुमान के प्रति प्रेम और सम्मान के साथ बुना है। सभी पहलू, गाने, चित्रण और प्रभाव हमारी टीम की मेहनत का हिस्सा है। कृपया पूरी वीडियो देखें। जय श्री राम। हमने अपने पहले वीडियो में विश्वामित्र की प्रतिज्ञा देखी, उनका क्रोध देखा और चंद्रबानु का अहंकार देखा। आज हम देखेंगे कि क्या श्री रघुवीर राम चंद्रबानु को शिक्षा देते हैं। माता दुर्गा से रोते हुए प्रार्थना करने लगे। माता तो करुणामयी होती है। माता दुर्गा को चंद्रबानु पर दया आई और उन्होंने मन ही मन चंद्रबानु को बचाने का संकल्प लिया। उनके संकल्प मात्र से ही नारद मुनि को इस संकल्प का एहसास हुआ और वे चंद्रबानु के सामने प्रकट हुए। नारद मुनि को देखकर चंद्रबानु ने तुरंत उनके पैर छू लिए। दीर्घायु हो पुत्र। ये सुनते ही चंद्रबानु बोले, गुरुदेव, आपने यह क्या किया? मेरा समय इस धरती पर समाप्त हो चुका है। मैं अपने काल के बहुत ही करीब हूं। 2 दिन बीत चुके हैं। कल का सूरज मैं नहीं देख पाऊंगा। विश्वामित्र के यज्ञ को भंग करने के कारण श्री राम ने प्रतिज्ञा ली है कि वे यज्ञ भंग करने वाले को 3 दिन में सजा देंगे। वह पापी मैं ही हूं जिसने यज्ञ में विघ्न डाला था। डरो मत वत्स, माता ने मुझे आदेश दिया है और मैं इस कष्ट का निवारण करने के लिए ही आया हूं। चंद्रबानु के मुख पर थोड़ी सी मुस्कान दिखाई दी। नारद बोले, चंद्रबानु, इस रास्ते पर चलते हुए जाओ तो कुछ दूरी पर अंजनाद्रि पर्वत मिलेगा। प्रभु राम के पटाभिषेक के बाद श्री राम से आज्ञा लेकर उनके मुख्य भक्त हनुमान अपनी माता अंजना देवी की सेवा के लिए कुछ समय के लिए यहां रुके हैं। क्या मैं हनुमान के पास? क्या गुरुदेव, मैं वन में छुपने की सोच रहा हूं और आप मुझे सीधे श्मशान पहुंचाने में तुले हैं। बात सुनो, सीधे हनुमान के पास जाकर उनके पैरों पर गिरो और कारण न बताते हुए बोलो कि मैं पैर तभी छोड़ूंगा जब आप श्री राम के नाम की शपथ लेकर मेरी प्राणों की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। चंद्रबानु ने नारद मुनि को धन्यवाद दिया और अंजनाद्रि पहाड़ियों की ओर चल पड़े। नारद ने उन्हें बीच में रोककर कहा, राम का नाम जपते हुए चलते रहना, क्योंकि हनुमान राम के नाम के जाप से जल्दी आकर्षित होते हैं। रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया मैं शबरी भिलनी की जाई। जब चंद्रबानु अंजनाद्रि पहुंचे तो उन्होंने हनुमान को अपनी माता अंजना देवी की सेवा करते हुए पाया। दूर से राम के नाम का जाप सुनकर हनुमान देखने के लिए उठे कि कौन नाम जप रहा है। राम तेरे दर्शन के हित, वन में जीवन पानो रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, की झोपड़िया। चंद्रबानु जल्दी से हनुमान की ओर भागे और उनके पैरों पर गिर पड़े। हनुमान ने उनसे पूछा, क्या समस्या है जो तुम्हें है? जब राम का नाम जपते हो तो कोई भी दुष्ट शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें किसका डर है? प्रभु जी, मुझे प्राणों का भय है। राम नाम जपकर ही सूरज निकलता है। यह धरती ही राम की माया है, तो तुम तो राम के भक्त हो, तुम्हें किसका डर है? उठो प्रभु जी, मेरे प्राण। प्राण? मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं श्री रघुनंदन का दूत वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी रक्षा स्वयं यम से करूंगा। नहीं भगवान, जब तक आप प्रभु राम के पादुका की सौगंध नहीं लेते तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। यह तो बड़ी विपदा आई है। श्री राम आपके पादुका की सौगंध, यह तो मेरी तरह प्रभु भक्ति में मग्न है, तो यह भी मेरी ही तरह भक्त भाई हुआ। चलो प्रभु जी, आपकी माया आप ही जाने। यह सोचकर हनुमान बोले, रघुनंदन अयोध्या के नाथ प्रभु श्री राम की चरण पादुका की सौगंध, मैं अंजनी पुत्र रामदूत हनुमान तुम्हारी प्राणों की रक्षा करूंगा। अब उठो। यह सुनते ही चंद्रबानु उठ खड़े हो गए। अब बताओ, किस राक्षस, गंधर्व, भगवान का डर है तुम्हें? चंद्रबानु डरते हुए सारी घटना के बारे में बोले। यह सुनते ही हनुमान रुद्र की तरह क्रोधित हुए। उन्होंने अपना विराट रूप दिखाते हुए गर्जना की।
सारे जंगल में हलचल मच गई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, तेल जय पिंज धाम। जय श्री राम, राम जय श्री राम, राम जय श्री राम। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। तेल पिंज धाम। जय श्री राम, राम जय श्री राम, राम जय श्री राम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगे। पिंज धाम। जय श्री राम, राम जय श्री राम, राम जय श्री राम। हनुमान को उनके क्रोध में अपना वचन याद आया और वे पुनः अपनी निज स्वरूप में लौट आए। वहीं नीचे बैठकर चिंता में पड़ गए। जब मैंने प्रभु का वचन लिया है तो सब प्रभु ही देखेंगे, बोलकर चंद्रबानु को अपनी पूंछ का एक पहाड़ करके उसके बीच में बैठा दिया। त्रेता युग में मोबाइल नहीं था, लेकिन मोबाइल का काम हमारे नारद जी करते थे। अपनी दिव्य दृष्टि से हनुमान का पूंछ का किला देखकर नारद जी ने एक नया नाटक की शुरुआत की। वे तुरंत अयोध्या पहुंचे और प्रभु राम से बोले, रघुवीर समर्थ, आपके भक्त किसी को अपनी पूंछ की किले में बैठाकर उनकी रक्षा कर रहे हैं। यह सुनने में भी आया है कि वे जो पूंछ के किले के अंदर बैठे हैं, उन्होंने विश्वामित्र का यज्ञ भंग किया है। प्रभु राम क्रोधित होकर युद्ध के लिए तैयार होने ही वाले थे कि तब सीता माता ने पूछा, प्रभु किसके साथ युद्ध के लिए तैयारी हो रही है? रघुनंदन बोले, हनुमान के साथ युद्ध। वही हनुमान जिन्होंने मुझे अशोक वाटिका में धैर्य दिया कि प्रभु राम लेने आ रहे हैं। वही महाबली जिन्होंने संजीवनी से आपके भाई लक्ष्मण को बचाया, वही हनुमान है क्या? रघुनंदन बोले, नहीं नहीं, जो वानर बन के जंगलों में था और जिसको मैंने अपना मित्र बनाया, वही हनुमान, जिसको मैंने चिरंजीवी बनाया, वही हनुमान। कहते हुए श्री रामचंद्र चल पड़े। माता सीता ने साथ चलने की विनती की। तुरंत अपनी सेना के साथ सीताराम अंजनाद्री की दिशा में चल पड़े। अंजनाद्री में हनुमान अपनी पूंछ के किले के सामने पहरा दे रहे थे। प्रभु किले के सामने पहुंचे और बोले, जिस युद्ध कला को मैंने ही सिखाया है, उसका प्रयोग आप अब अपने राम पर ही करेंगे। आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपके प्रहार के लिए तैयार खड़ा हूं। मेरे प्रभु का नाम ही मेरे वचन का पालन करेगा। माता सीता प्रभु राम को रोकते हुए बीच में बोली, जब हनुमान ने मेरी इतनी सहायता की है तो मेरा भी यह दायित्व है कि मैं हनुमान को आशीर्वाद दूं। अच्छा, तो तुम्हारा कर्तव्य जो हनुमान के प्रति था वो भी पूर्ण करो, जाओ। माता सीता हनुमान के सिर पर हाथ रखकर बोली, जो भी आप पर बाण का प्रयोग करेगा वह बाण फूल बन जाए। श्री राम माता सीता के आशीर्वाद को सुनकर क्रोधित हुए और उन्होंने अपना धनुष निकालकर पहला तीर छोड़ा। जब हनुमान को लगी ठंडी छूट, जय सीताराम, जय सीताराम। उस घड़ी में नभ का द्वार खुला, स्वर्ग से पुष्पों की बौछार हुई। जय सीताराम, जय सीताराम। बूंद बूंद सारे प्रयत्न विफल हुए। सभी बाण फूल बनकर परिवर्तित हो रहे थे। आखिर में प्रभु श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की ठान ली। विभीषण जो ये सब देख रहे थे, उन्होंने माया की और उससे कुछ क्षण के लिए अंधकार छा गया। जब वापस सूर्य की ज्योति जली, तब राम के पैरों के पास चंद्रबानु का रुंड था। प्रभु राम बोले, देखो हनुमान, मेरी सहायता के लिए सारे देवता भी हैं। देखो कैसे मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। हनुमान रोते हुए बोले, ठहरिए प्रभु, जब मैं अपने दायित्व को निभा नहीं सका तो मेरा होना ना के समान है। मैं अभी अग्नि में प्रवेश करता हूं। कथा की समाप्ति को देखते हुए फिर से नारद जी प्रकट हुए और हनुमान को उन्होंने रोका। नारद जी बोले, मुझे कुछ शंका है। हनुमान कृपया आपकी पूंछ के किले को खोल सकते हैं। जब उन्होंने देखा कि चंद्रबानु अभी भी वहीं कांपते हुए बैठे हैं, श्री राम चंद्रबानु को देखकर फिर से क्रोधित हुए। गुरुदेव नारद ने राम को रोका और उनकी प्रतिज्ञा को दोहराया।
आपको सिर्फ यज्ञ को भंग करने वाले का सिर महर्षि विश्वामित्र के चरणों में चाहिए। प्रभु राम ने कहा, हां, यह सही है। नारद ने चंद्रबानु को विश्वामित्र के चरणों में सिर लगाने को कहा। विश्वामित्र इस स्थिति के अंत को देखकर खुश हुए और चंद्रबानु की माफी स्वीकार कर ली। राजा राम, माता सीता, विश्वामित्र और हनुमान के साथ अयोध्या वापस लौटे। प्रभु राम ने फिर से यज्ञ का आयोजन किया जिसमें कोई प्राणी हिंसा नहीं हुई। उस दिन से हम सनातनी किसी भी प्रकार की हिंसा का पालन नहीं करते। जय श्री राम, जय सीता माता, जय हनुमान, जय सनातन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।